चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम भगवती राधा कृष्ण बालकृष्ण प्रमोद वन बिहारी प्रीत्यर्थम भगवती राधा कृष्ण चरण कमल कृपा प्रसादा सर्व अरिष्ट निवृत्ति पूर्वक विशेषतः स्व इष्ट देव चरण कमलयो अचल भक्ति प्राप्त्यर्थम अस्मिन् पूज्यपाद बाबाजी महाराज तिरोभाव महोत्सवे श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणि न्यूनातिदोष परिहारार्थम सर्व अरिष्ट शांत्यर्थम मन अभिलषित कामना प्राप्त्यर्थम एभिः यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा वस्त्रादि सहितेन यथा नामनेन गोत्रेण व्यासम अहम त्वां व्रणे। ओम जजाग्रतो दौरमुदैति दैवन्तादु सुब्धसिद्धदैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रं तेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञान मया प्रदीपः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। यत् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर
बोलिए भागवत भगवान की। पूज्यपाद बाबा जी महाराज की। पधारे हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलन हुआ है आज। और साध्वी रिद्धि कृष्णा दीदी का बहुत मन था कि पूज्य महाराज श्री पधारें, और ये उनके हृदय में जो प्रेरणा प्राप्त हुई है वो बाबा के द्वारा ही प्राप्त हुई है। तो आज पूज्य सरकार यहाँ पधारे हैं, उनकी वाणी का हम लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि अति व्यस्त समय में से महाराज जी ने समय निकाला है, इसलिए आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके बाद में भागवत प्रारंभ करेंगे। सीतानाथ समारंभां रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंधन के नाश ही विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय, नतर सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय, बाबा श्री यादेंद्र जी महाराज की जय, उनके पुण्यतिथि महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, संतन के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय। व्यासपीठ पर विराजमान परम सम्माननीय अनंत विभूषित व्यास स्वरूप डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज, समस्त भगवत वृंद, हमारे परम पूजनीय श्री यादेंद्र महाराज जी, आप सबको सादर नमन। यह दिव्य 13वीं महामहोत्सव पूज्य श्री महाराज जी के मनाया जा रहा है। व्यास जी के मुखारबिंद से श्री भागवत 7 दिवसीय आप कब कथा श्रवण करेंगे। निश्चित ही हम और आप भाग्यशाली हैं, भूमि भी भाग्यशाली है। भगवान की कथा चिन्मय है, दिव्य है। कथा सुनने से ही कल्याण हो जाता, लेकिन पूज्य श्री व्यास जी महाराज मनोज मोहन जी जब कथा श्रवण कराते हैं तो श्रवण नहीं कराते, कथा दिखाते भी हैं। कथा ऐसी कहते हैं कि सामने दृश्य उपस्थित हो जाता है।
और यही कथा के सारे हम सुनते सुनते जब कथा हृदय में दिखने लग जाए, जागत सोवत शरण तुम्हारे, स्वप्न में भी भगवान के दर्शन होने लग जाए, चिंतन होने लग जाए, तो समझिए हम कथा सुन लिया और देख लिया। भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज मनोज जी, कृष्ण दाम बांधे सुने तेछन दीनो प्राण, संत साखी जाने सबे प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। भक्त दास एक श्रवण भूप सीताहर कीनो, मार मार कर खड़गवाज सागर में दीनो। एक जो कथा होती है भाव की कथा होती है, और भाव ही प्रधान है। तन और मन दोनों एक साथ में मिल जाता है तो कथा दिखने लगती है। कुलशेखर जी महापुरुष से ऐसे भाव विभोर के कथा सुनते थे कि कथा उनको दिखने लगती थी। आचार्य सुना रहे थे, दुष्ट रावण माँ जानकी जी को हरण करके ले जा रहा, तो उनको ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष ही ले जा रहा। रावण दशानन माता को प्रत्यक्ष ले जा रहा। उठ खड़े हुए, म्यान से तलवार निकाला, घोड़े पे सवार हुए और तुरंत घोड़ा को दौड़ा दिए। दुष्ट, मेरी माता को तुम कहाँ लेकर जा सकता? ठहर जा, ठहर जा। मेरे रहते हुए माता को तो हाथ नहीं लगा सकता। आवेश आया और तुरंत घोड़ा दौड़ा दिए। आवेश में घोड़ा बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ा जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। उसी समय एक समुद्र पड़ा, घोड़ा सहित समुद्र में कूद गए। इतनी भाव वाला जो भक्त है उसका अनिष्ट कैसे हो सकता? भगवान समुद्र से ही प्रकट हो गए और अकेले नहीं हुए, जानकी जी के साथ में प्रकट हुए। उनके जरस्सु को लगाम है, घोड़ा अपने हाथ में थाम लिए। बोले कि हे राजन, आप जब पराक्रम किए ना, आपके तलवार दे करके दुष्ट रावण माता जी को छोड़ के गया, जानकी जी को छोड़ कर चला गया। अब देखो माता जी भी, हम भी यही हूं। ऐसे भाव में जो कथा श्रवण होता है तो निश्चित ही कल्याणकारी होती है। जे यही गावे चरित सम्हारे, जहाँ लक्ष्मण जी की शक्ति लगती है तो जो भक्त होते हैं ना, वो शक्ति मेघनाथ मारता है, उस पर विश्राम नहीं करते। जब तक लखनलाल जी, हनुमान जी संजीवनी बूटी ला करके उनको जीवित नहीं कर देते हैं, होश में आ जाते हैं लखनलाल जी, उसके बाद विश्राम कथा करते हैं, तुरंत नहीं करते। ऐसे ही एक अनोखी घटना घट गया। माँ जसोदा अपने लाला को माखन के कारण उखल में बांध दिया। और इसी कथा पर पंडित जी ने कथा विश्राम कर दिया। एक भावुकमय माता थी, वो बड़ी मन भारी करके घर में गई कि हाय लाला को मैया ने बांध दियो, मेरो लाला छोटो सो, माखन सिर के कोमल, उसके उदर में दाम रस्सी, कैसे सहन होता होगा। इसकी सोचते ऐसा मन में इतना विदीर्ण हो गया कि तेछन दीनो प्राण, कृष्ण दाम बांधे सुने तेछन दीनो प्राण, शरीर उस समय छोड़ दिया।
ऐसे ही नरसिंह को अनुकरण होय हिरनाकुश मारो। नरसिंह भगवान लीलानुकरण हो रहा था प्रहलाद जी का। जो नरसिंह भगवान का स्वरूप बने थे, आवेश में आकर के सत्य सचमुच में ही हिरण्यकश्यप को आवेश में अपने नख से छाती को विदीर्ण कर दिए। सत्य में ही उनका आवेश आ गया। इस लीला अनुकरण को देख करके सुन करके कुछ लोग तो ऐसा अनुभव करने लगे कि हम सतयुग में आ गए। सतयुग में वास्तविक लीला हुआ। प्रहलाद जी को भगवान ने रक्षा किया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, कुछ होगा पुराना बेमनस से, बहाना मिल गया लीला का। बहाना मिल गया लीला का। सारे दुश्मनी निकाल लिए। कुछ लोगों ने कहा। जब बात आगे बढ़ा, समाज ने कहा कि अगर ये बात सत्य है तो जो हिरण्यकश्यप, जो नरसिंह भगवान जो बने थे, उनको दशरथ जी बनाए जाए। अगर भाव आता होगा तो दिख जाएगा। नरसिंह को अनुकरण होय हिरनाकुश मारो, और वहे भयो दशरथ राम बिछुरत तन डारो। राम जी वनवास गए। जैसे ही सुमंत आकर के सुनाए, 23 दिनों दशरथ जी जो बने थे, सत्य में ही राम राम कहे राहु गए सुरधाम। राम राम करते राजा जो दशरथ है प्राण उन्होंने छोड़ दिया। तो जो कथा प्रत्यक्ष होता है, हृदय में आने का, एक तो कान से श्रवण करके भगवान का चरित्र हृदय में आता है, एक नेत्रों से देखकर आता है, और एक मुख से गुणान बात गा करके आता है। यहाँ तो तीनों वस्तु उपलब्ध है। आप श्रवण भी कर रहे हैं, गान भी कर रहे हैं, मन भी आपका वही है। आप निश्चित ही भागशाली हैं। आप कथा श्रवण करिए, आप डूब कर कथा सुनिए। पूज्य श्री जिनकी उपस्थिति में, जिनकी पुण्य स्मृति में यादवेंद्र जी महाराज हो, हम अपने ठाकुर जी के मंदिर से 7 बजे निकलता था। 7 बजे सेवा करके आरती होती थी 7:30 बजे। तो ऊपर 10 मिनट मार के गुरुदेव को प्रणाम करने जाता था। तो बहुत बार पूज्य श्री महाराज जी और श्याम सुंदर श्री संगीताचार्य जी महाराज जी, दोनों महापुरुष है, रिक्शा में पहले जमुना किनारे जाते थे, कहीं बाइक पे जैसे भी हो, और कार्यालय के सामने ही मिलते, ठीक 7 बजे मिलते थे। बोले महाराज जी ये चिट्ठी है, संतों को आप भेज दीजिएगा, संतों को भेज दीजिएगा। तो संत सेवा के साथ साथ गौ सेवा तो था ही महाराज का। ब्रजवासी थे, इसलिए अपने मुख से ब्रजभाषा को छोड़ करके, हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई दूसरा भाषा बोले हो। कहीं भी हो तो ब्रजभाषा का ही उपयोग करते थे, ब्रजभाषा ही बोलते थे। इनके ब्रज हृदय में ब्रज तो समाई अवता ही, संत गौ और भगवान सब हृदय में समाये हुए थे। इनकी स्मृति में आकर के हम भी धन्य हो गया याद करके। आप पूज्य श्री का वरद हस्त हम सबके ऊपर बना रहे, इसी शुभकामना साथ में मैं पुनः व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, और आप सबको शुभकामना। वाणी को विराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की जय, श्री यादवेंद्र जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे प्यारे श्याम सुंदर की जय।